नमस्कार दोस्तों, चलो ट्यूशन करिए में मैं विजय कुमार दुबे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस, और उसके आगे के क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी कि हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका सेक्टर एंगल 60 डिग्री है और उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा कि सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, इन सब के बारे में मैंने इस चैप्टर का एक बेसिक वाला वीडियो पहले ही बना रखा है, आप लोग जा करके वो चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल है, तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर सर्कल में उन्होंने कहा है कि एक सेक्टर है जो कि 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का जो एक सेक्टर होगा वो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक सेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये हो गया 60 डिग्री जो कि हमारा सेक्टर एंगल है। तो जो पहले इस क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं। तो इसमें गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर हमें सेक्टर एंगल दिया हुआ है इसमें। तो हमारा सेक्टर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर पहले लिखते हैं इसका फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है, थीटा का मतलब होता है सेक्टर एंगल। तो जो ये वाला पार्ट है छोटा सा, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। सेक्टर जो होता है वो दो रेडियाई के बीच में इंक्लोज जो एरिया होता है किसी भी सर्कल के अंदर, वो सेक्टर कहलाता है। और ये दो इंक्लोज एरिया है, इसके बीच में जो एंगल बनता है ये वाला पोर्शन, जैसे कि मैं आपको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये सेक्टर एंगल कहलाता है। तो ये सेक्टर एंगल जो है क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी करेगा। हर क्वेश्चन में सेक्टर एंगल दिया होगा जिसके बेसिस पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर में है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। थीटा का मतलब ही सेक्टर एंगल होता है। 60 डिग्री बाय 360, यहाँ पे डिग्री लगाइए, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो पाई इज 22/7। तो आपको एक बार क्वेश्चन में देख लेना चाहिए, कई बार कैसा होता है पाई को 3.14 लेने के लिए भी कहते हैं। मगर ध्यान रहे कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है पाई के बारे में, तो हम यूजुअली पाई को जो है वो 22/7 ही लेते हैं। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह लगाइए 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर से यहाँ तक रेडियस है। तो आर स्क्वायर का मतलब रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, स्क्वायर है इसलिए रेडियस दो बार मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद देखिए 6 के टेबल में ये 360 कट जाता है, 6 6 जा 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे 360 आएगा। फिर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचा 22 इंटू 6, 20, ये आप रफ में कैलकुलेशन कर सकते हैं। 22 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 टू 12, 12 का 1, 6 टू 12, 113, 132। तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके आ गया 132/7। आप इसे 132/7 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे 6 पाई भी लिख सकते हैं। तो आप या तो 6 पाई के तौर पे एक्सप्रेस कीजिए या 132/7 के तौर पे एक्सप्रेस कीजिए। ये दोनों ही आंसर अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसका कैलकुलेशन। तो यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है हमारा खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। तो पहले हमें ये जानना होगा कि क्वाड्रेंट होता क्या है। एक पर्टिकुलर सर्कल को अगर आप 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, तो
क्या होगा 360 अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसका मतलब एक क्वाड्रेंट वैसा सेक्टर होता है जिसके कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। आई मीन सारे एंगल इन द सेंस कि एक क्वाड्रेंट बेसिकली 90 डिग्री का होता है, तो उसमें अगर हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए तो 4 90 बनेंगे, 4 90 बन के 360 हो जाता है पूरा सर्कल। तो बेसिकली जहाँ भी एक क्वाड्रेंट शब्द लिखा हो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे जो सेक्टर एंगल है वो बेसिकली 90 डिग्री का है। तो ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया हुआ है मगर इस क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं दिया हुआ है। तो हमें सर्कमफेरेंस की मदद से पहले रेडियस निकालना पड़ेगा और रेडियस निकालने के बाद फिर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो बेसिकली 2πr है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। 2πr 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस को लिख देंगे LHS में, बाकी सारी चीज़ों को उठा के हम ले जाएंगे RHS में और सॉल्व करेंगे जिससे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी 22। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो आप इसे यहाँ डिवाइड में ले आइए, यानी डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 22/7 डिवाइड में है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। आर अपनी जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस 22 से इस 22 को काटिए, आपके पास बचा 7/2, यानी कि जो आपका रेडियस है वो है आपका 7/2। 7/2 कह लीजिए या 3.5 कह लीजिए। तो ये हमें इस सर्कल का रेडियस मालूम चल गया। अब रेडियस की मदद से रेडियस की मदद से और इस सेक्टर एंगल की मदद से हम इस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को निकालेंगे। तो क्वाड्रेंट इज नथिंग बट सेक्टर विथ 90 डिग्री एंगल। बेसिकली अ सेक्टर जिसका कि एक एंगल जिसका एंगल 90 डिग्री का है वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की। एरिया ऑफ सेक्टर है θ/360 πr², मगर क्योंकि हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हम सेक्टर में क्वाड्रेंट ही लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बेसिकली θ/360 πr² ही होता है। तो थीटा क्या है इस केस में, मान लीजिए क्वाड्रेंट के केस में हमारा थीटा 90 डिग्री है, 90/360 इंटू πr²। तो 9, इन दोनों को तो हम काट सकते हैं तो 1/4 कट जाएगा, 9×4 = 36 है। तो यानी कि जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो हम सीधे 1/4 πr² ही लिख देते हैं। बेसिकली 1/4 कहाँ से आया, ये 90 और 360 को कट करके आया, तो फॉर्मूले में सीधे 1/4 πr² हम लिख सकते हैं। तो 1/4 तो 1/4 हुआ, पाई की वैल्यू 22/7 आप लगा दीजिए। और रेडियस इस केस में क्या है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को 7/2 भी लिखा जा सकता है, तो इसे हम 7/2 लिखेंगे। 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। अब जहां जहां हम जितना काट सकते हैं काट लेंगे, ये दोनों कट गए, 2 के टेबल में 2 11 सा कट गया। अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 11 7 जा 77 और डिनोमिनेटर में है 4 2 जा 8। 77 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। ये 77 है, ये 8 है। 8 के टेबल 8 9 जा 72 ले सकते हैं हम। 7 में से 2 गया तो 5 आया, ये खत्म। डेसिमल लगाइए, 0 लगाइए। 8 6 जा 48, माइनस करेंगे 2 आएगा। डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 फ्री है। 8 के टेबल में 8 2 जा 16, 10 में से 6 गया 4, डेसिमल है तो एक 0 फ्री है। 8 5 जा 40,
यानी इस क्वाड्रेंट का एरिया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो आपको मैं ये मिनट हैंड के बारे में ये बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली जो मिनट हैंड का जो लेंथ होता है वो हमारे घड़ी के या जो भी सर्कल है उसके लगभग रेडियस के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें मिनट हैंड की, तो आपने देखा होगा मिनट हैंड यूजुअली जो है उसकी जो पहुंच होती है वो लगभग घड़ी के रेडियस के बराबर होती है। तो जब भी आपको ऐसे मिनट हैंड वाला क्वेश्चन मिले, आप समझ जाना मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो घड़ी के मतलब रेडियस की बात कर रहे हैं। जो हमारा घड़ी है उसका जो रेडियस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। फिर उसके बाद ऐसे एक आवर का हैंड भी होता है, वो भी लगा सकते हैं हम। ठीक। तो क्वेश्चन में कहा है कि द मिनट हैंड द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर। तो आप इसके सोल्यूशन में स्टार्ट कीजिए। रेडियस ऑफ गिवन क्लॉक इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मिनट हैंड लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, जो कि हमारे मिनट हैंड की लंबाई है, वही इसका रेडियस है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब हमें ये मालूम करना है कि 5 मिनट्स में वो कितने डिग्री का एंगल कवर करते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मिनट्स की बात करें तो यहाँ पे वन एक मान लीजिए, यहाँ 1 बज रहा है, सॉरी यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ 1 बज रहा है। तो 12 से 1 ये 1 घंटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट भी अगर बीतेगा, तो यानी ये जो मिनट हैंड वाली सुई है वो यहाँ से ऐसे 5 घर पार करके जाएगी। यानी हम 1 घंटे की बात करें या 5 मिनट की बात करें, जो एरिया स्वीप होता है वो इतना ही बड़ा एरिया होता है। ठीक है ना। तो हमको ये मालूम करना होगा कि ये कितने डिग्री का सेक्टर है। तो हम अब सेक्टर एंगल निकालेंगे। नाउ सेक्टर एंगल, जो सेक्टर एंगल है वो कैसे निकलेगा। पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और सॉरी 360 को ऊपर लिखना चाहिए था। जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, और इस तरह से उसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 12 से शुरू होकर 12, 1 2 3 4 घूम के वापस 12 बचता है, यानी उसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमको फिर इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि हमारे सारे सेक्टर कितने डिग्री के हैं। तो 12 के टेबल में 12 3 जा 36 एंड 0। तो हमारा सेक्टर एंगल जो है वो सब 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये सेक्टर एंगल 30 डिग्री है, मतलब एक हर 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल स्वीप करता है। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट्स। तो हम लिखेंगे एंगल्स स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेक्टर एंगल। अब हमें क्या करना है इसमें, अब हमको इसमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है, हमारा फॉर्मूला है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारे इस केस में थीटा जो है वो 30 डिग्री है, क्वेश्चन में हमने अभी ऑलरेडी निकाला, बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई हुआ 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस जो है, इस वाले केस में रेडियस कितना निकला है हमारा, रेडियस तो निकला नहीं, रेडियस दिया हुआ है, हाँ 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस दिया हुआ है। यही लेंथ ऑफ मिनट हैंड ही हमारा रेडियस है। ठीक है, तो उसके बाद 14 को लगा लिया, 7 2 जा 14,
0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 3 1 जा 3 2 जा, 12 टाइम्स में आ गया, ठीक है। फिर इस वाले 2 को तुम इस वाले 2 से काट सकते हो, 2 6 जा। फिर इस वाले 2 को इस वाले से काट सकते हैं कि 2 11 जा 22, और 2 के टेबल में अच्छा 6 3 टाइम्स में आएगा, 2 3 जा 6। अब और कटने जैसी कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, तो जो जो नंबर ऊपर या नीचे बचे हैं उन्हें हम लिख देंगे। ऊपर हुआ है 11 और नीचे हुआ आई थिंक 3। तो 11/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया जो है वो मिनट हैंड स्वीप करेगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इनिशियली हमने सोचा था कि क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी वीडियो में इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्या है कि इस वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है, तो हम अब उस वीडियो को हम यानी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डालेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज को आपको मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। हेलो ट्यूशन करेगा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक अपने फ्रेंड विजय दुबे को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।